आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की जिद पर अड़े हुए हैं किसान। धीरे धीरे किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धान का समर्थन मूल्य 3100 किए जाने को लेकर किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि जिले में धान खरीदी के लिए 185 केंद्र बनाए गए हैं। 6 दिसंबर तक 54,934 मैट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। इसी बीच बालाघाट जिले की भाजपा से लांजी विधायक राजकुमार कराहे और कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी का किसानों से अनुरोध का वीडियो सामने आया है। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू पटेल का एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने मांग न पूरी होने पर आत्मदाह की धमकी दी है। हम किसान गर्जना जो कि इस मामले को लगातार किसानी की मांगों को लगातार उठाते रहती है, उनकी बात को भी हमने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है कि हमेशा जो है किसानों की जो गंभीर समस्या रहती है इसको लेकर संघर्ष करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। और निश्चित तौर से 3100 रुपये प्रति कुंटल का जो हमारी सरकार का जो वादा था उसको हमारी सरकार भी समय रहते धीरे धीरे करके करेगी, लेकिन उसको करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया हुआ है कि हम इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे और हो सकता है कि संभावना है कि सत्र में भी हमको कुछ देखने को मिल सकता है। मैं तो किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनका बैंकों का सोसाइटियों का कर्जा रहता है तो भ्रमित ना हो और अपना धान सोसाइटियों में और कैंप पे दें। हम किसान गर्जना के भी भाइयों से कहना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को जो वो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर से किसानों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरी ओर से संदेश है कि हम किसान गर्जना के भाइयों के साथ में भी हम खड़े हैं और उनके साथ में मिलकर के हम ऊपर अपनी सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाएंगे। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि हम सब किसान हैं और हम सब की इच्छाएं अपेक्षाएं हैं। 3100 धान के बोनस को लेके सबसे पहले मेरे द्वारा ही विधानसभा में ये विषय रख दिया गया है। आप सब ने मुझे भोपाल विधानसभा भेजा और मैंने सदन के पटल पे ये विषय रख दिया है। आप सब ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं पुनः जारी करूंगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो किसान अपना धान देना चाह रहे हैं कृपया करके उनको ना रोकें। हम व्यापारियों का साथ दे रहे हैं, हमारे किसान भाइयों का हम नुकसान कर रहे हैं। कल को अगर बोनस डिक्लेयर होगा तो उन्हीं को मिलेगा जिनका धान जो है सोसाइटी में गया हुआ रहेगा, और नहीं तो भी एक बहुत बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं अपने किसान भाइयों का। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे किसान भाइयों का हम धान सोसाइटी में जाने से ना रोकें। आप सब जानते हैं कि इस बार कटंगी में जो खरीदी होनी थी वो कैप में होने का निर्धारित हो गया था। बहुत मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है कि नए खरीदी केंद्र, जो पुराने खरीदी केंद्र थे, वो पुनः स्थापित हो रहे हैं एक एक करके। मेरा आप सबसे निवेदन है कि बहुत मेहनत करके हमने इन खरीदी केंद्रों को पुनः चालू करवाया है। आप सब सहयोग करें, किसान भाइयों को सोसाइटी में धान जाने दें और पुनः निश्चित तौर पे समझिए हम सब लगातार प्रयास करते रहेंगे कि हमारी धान से की जो रेट को लेके जो भी प्रयास है वो लगातार जारी रहेंगे। लगातार हम सब सरकार से, शासन से संपर्क में हैं और आखिरी तक हमारा प्रयास रहेगा। आप सबके बीच में आपका अपना भाई, छोटा भाई। जय बलराम। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? ज्ञान प्रकाश और पप्पू पटेल जी, बताएं आप किसान गर्जना के क्या है? किसान गर्जना का मैं जिला महामंत्री हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, मंडी का सदस्य भी रहा हूँ, जल उपभोक्ता का भी सदस्य रहा हूँ। किसानों से संबंधित बहुत सारे पदों पर मैं रहा हूँ। अभी किसानों की समस्या ये है कि मोहन यादव जी ने बोले थे कि मैं लोकसभा चुनाव में रामपैली में इन्होंने भाषण दिए थे कि मैं 3100 रुपये के हिसाब से धान खरीदूंगा। आज वो अपने विचारों से मुकर रहे हैं। इससे किसान की भावनाएं बहुत आहत हुई है। विषय इस बात का नहीं है कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। किसान को 2300 रुपये में पूरा ही नहीं रहा है धान। सोडे के रेट बढ़ गए, मजदूरी के रेट बढ़ गए, मनरेगा के रेट बढ़ने के कारण लेबर आते नहीं, लाडली बहना का पैसा देने के कारण महिलाएं काम पे नहीं आती तो 300 रुपये से ऊपर मांगती है। किसानों को पूरा का पूरा
लूट के सरकार खा रही है, किसान कैसे आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है कि अगर सरकार 25 दिसंबर तक अगर धान के रेट में 3100 रुपये के भाव से अगर नहीं खरीदेगी तो मैं 25 तारीख को वाराणसी जयस्तंभ चौक पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह करूँगा। शासन प्रशासन समस्त इसका जवाबदार रहेगा। इसके जवाबदार मोहन यादव जी भी रहेंगे और समस्त बीजेपी के लोग रहेंगे। आपके किसान गर्जना संगठन के माध्यम से अभी क्षेत्र में आंदोलन जारी है या नहीं है? पूरे क्षेत्रों में सोसाइटियों के सामने किसानों ने टेंट लगा लिए हैं, वो अपने हक मांग रहे हैं। ये हक देने में भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी नाकाम रह रहे हैं। माननीय महोदय मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि जो आपने वादा किए थे वो वादा निभाओ। चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले आपके भाजपा नेताओं के द्वारा भी मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में बोला गया था कि हमारी सरकार आती है तो हम धान का 3100 रुपये देंगे और पिछला बोनस जो बाकी था 917 रुपये। तो क्या ये नेता आज सड़क पर उतरेंगे या नहीं? सड़क पर कोई नेता उतरना नहीं चाहता। कांग्रेस के भी जो विधायक भाई हमारे जीते हैं ये सब भाग रहे हैं। जनता की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। वाराणसी के विधायक जी को भी मैंने निवेदन किया था कि आप भी जाइए, विरोध कीजिए काले झंडा लगाकर, वो भी मैदान छोड़ के भाग गया। मेरा निवेदन ये है कि आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। आप अगर जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो जिस पद पर आप बैठे हैं आप गांव-गांव जाओगे, जनता आपका विरोध करेगी। अगर किसानों को आप रेट नहीं दिला पाए तो जनता आपका विरोध करेगी और विरोध के लिए आप लोग तैयार रहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इस समय आप विधायक हैं, आपका फर्ज बनता है कि कैसे भी करके मुझे किसानों को 3100 रुपये दिलवाना है। इस मामले में विधायक जी का कोई मैंने ध्यान आकर्षण लगाया था, जो उन्हें सुबह बताया था, कोई मिला था तो खबर भिजवाया था कि आप 3100 रुपये की लड़ाई रोड पे आके लड़ें। उनने मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और उनका इस मामले में कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आया। तो किसान जब परेशान रहेगा, आहत रहेगा तो किसान विकास कैसे कर पाएगा, किसान आगे कैसे बढ़ पाएगा। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।